क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा मुल्क जैसे इजराइल दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों को साइबर वॉरफेयर में पीछे छोड़ देता है? क्या आपको पता है कि इजराइल का साइबर इंटेलिजेंस सिस्टम किस हद तक दूसरे मुल्कों के राज जान चुका है? क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज दूसरे मुल्क कभी अपना सकते हैं, और अगर अपना सकते हैं तो कैसे? ये है एजे स्कोप और आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि साइबर दुनिया में इजराइल की रकासा का राज क्या है, चाहे कोई इसे पसंद करे या नफरत। एक बात तो पक्की है, इजराइल ने साइबर वॉरफेयर में ऐसी कामयाबी हासिल की है जो देखने लायक है। फ्लेम, स्ट्यूजनेट, डोकू और गाउस जैसे पावरफुल ऑफेंसिव साइबर टूल किट्स के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बार बार थ्वार्ट किया गया है। हत्ता कि इजराइल ने कैस्पर स्काई को भी हैक कर डाला और रशिया के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके क्लासिफाइड डाटा ढूंढने के रास्ते भी खोज निकाले। मोबाइल कम्युनिकेशन मॉनिटर करना, सैटेलाइट्स को इंटरसेप्ट करना, अंडर सी फाइबर केबल्स टैप करना, इजरायली इंटेलिजेंस को एनएसए के मुकाबले में रखा जाता है। ये साइबर इकोसिस्टम इतना तगड़ा है कि प्राइवेट सेक्टर भी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक ऐसा मुल्क जहाँ की आबादी न्यूयॉर्क से भी कम है, इतनी ताकतवर साइबर फोर्स कैसे बनाई गई है? सब कुछ 1973 की यौम किपुर वॉर से शुरू होता है। इजराइल की तारीख का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। दुश्मन के हाथ से सरप्राइज अटैक के बाद पूरा सिस्टम ओवरहॉल किया गया और एक नए इरा का आगाज हुआ, जिसे हम यूनिट 8200 कहते हैं। यूनिट 8200 सिग्नल्स इंटेलिजेंस और ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशंस का जिम्मा उठाए हुए है और ये इजराइल का 90% इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार है। इसकी सक्सेस स्टोरी में ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स भी शामिल है, जहां सीरियन न्यूक्लियर फैसिलिटी को हैक करने के लिए ग्राउंड और साइबर अटैक्स का इस्तेमाल किया गया। मगर साइबर पावर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करती। सबसे बड़ा फैक्टर है कैसे आप अपने लोगों को तैयार करते हैं। इजराइल में स्कूल लेवल से ही बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू हो जाती है ताकि उनका टेक यूनिट जैसे कि 8200 में दाखिला हो सके। ये एक तरह से मिलिट्री का एचआर है जो सीधी लाइन में लोगों को सिलेक्ट करके उन्हें टेक ट्रेनिंग देता है। सिलेक्शन के बाद रिक्रूट्स को स्मॉल टीम्स में डाला जाता है जहां वो रियल वर्ल्ड सिनेरियोस पर काम करते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के केस स्टडी मेथड यहाँ काफी हेल्प करता है। बस टेक्निकल स्किल्स ही नहीं, टीम वर्क और कल्चरल फिट भी बहुत जरूरी है। आईडीएफ साइबर सोल्जर्स को जवानी के इनिशियल ईयर्स में ही बहुत जिम्मेदारी दी जाती है। जहां दुनिया के दूसरे मुल्कों के स्टूडेंट्स कॉलेजेस में पार्टी कर रहे होते हैं, ये जवान रियल मिशंस पर काम कर रहे होते हैं, लाइफ और डेथ का फैसला करते हुए। और जब वो आईडीएफ छोड़ते हैं तो इनके लिए लुक्रेटिव करियर्स प्राइवेट सेक्टर में इंतजार कर रहे होते हैं। इजराइल का छोटा साइज ये इंश्योर करता है कि पूरी कम्युनिटी एक दूसरे से बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहती है। ये ही वजह है कि इजराइल का साइबर इकोसिस्टम दुनिया का एक मिसाली मॉडल बन गया है। इजराइल ने जो साइबर पावर अचीव की है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही नहीं बल्कि लोगों को ट्रेन करने, उन्हें सही एनवायरनमेंट देने और उन्हें कम्युनिटी में रीइन्वेस्ट करवाने से हासिल की है। ये मॉडल दूसरे मुल्कों के लिए भी रिप्रोड्यूसेबल है, बस जरूरत है पॉलिटिकल विल और एक ऑर्गेनाइज सिस्टम की। ये था इजराइल का साइबर इंटेलिजेंस और हैकिंग का सफर, जो हमें ये सिखाता है कि असल ताकत आती है इंसानी स्किल्स और टैलेंट को पहचानने से। अगर दूसरे मुल्क भी इसी फार्मूला को अपनाए तो वो भी साइबर सिक्योरिटी में इजराइल की तरह आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, अर्ली एजुकेशन में इन्वेस्ट करना जरूरी है। जैसे इजराइल अपने स्कूल्स और एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम्स के जरिए छोटी उम्र में टैलेंट को पहचानता है, वैसे ही दूसरे मुल्कों को भी अपनी नई नस्ल को तैयार करना होगा। दूसरी बात, कोलैबोरेशन की इम्पोर्टेंस है। जब मिलिट्री, एकेडमिया और प्राइवेट सेक्टर मिल के काम करते हैं तो नई इनोवेशन का रास्ता खुलता है और नए आइडियाज को अमली जामा बनाया जा सकता है। तीसरा, एलीट ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना होगा जो क्रिएटिविटी, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करें। इस तरह का ट्रेनिंग सिस्टम नए टैलेंट को न सिर्फ पहचानेगा बल्कि उन्हें बेहतरीन तरीके से तैयार भी करेगा। आखिर में टैलेंट को रिटेन करना भी बहुत जरूरी है। जो लोग सिस्टम से निकलते हैं उनके लिए मीनिंगफुल काम और करियर अपॉर्चुनिटीज होनी बहुत जरूरी है ताकि वो वापस आके प्राइवेट सेक्टर में भी मुल्क के लिए काम कर सकें। अगर ये स्टेप्स उठाए जाएं तो हर मुल्क अपने साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को इजराइल की तरह वर्ल्ड क्लास बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस मॉडल के बारे में क्या लगता है। एजे स्कोप देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।